गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया गया। धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व दान करने वाले धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व आज गांधी पार्क में पंडाल लगाकर सुंदर धार्मिक दीवान सजाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में किया गया, जिसमें सर्वप्रथम प्रभात फेरी का स्वागत पुष्प वर्षा करके किया गया। उसके बाद स्वर्ण मंदिर अमृतसर से आए रागी जत्थे भाई सुखबीर सिंह, भाई गुरप्रीत सिंह, भाई सिमरप्रीत सिंह और रोपड़ पंजाब से आए प्रोफेसर मनिंदर पाल सिंह जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जिनके जीवन का इतिहास बताया और गुरुबानी के कीर्तन सिमरन से संगत को निहाल किया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक पार्टी के नेताओं आदि ने भी मत्था टेक कर गुरुबानी सुनी एवं लंगर ग्रहण किया। इस मौके पर श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान बलबीर सिंह धीर, वरिष्ठ उप प्रधान दलजीत सिंह कोचर ने भी अपने विचार रखे। सहारनपुर रायवाला क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन रजिस्टर्ड द्वारा चेयरमैन संजय अरोड़ा, अध्यक्ष अजय कालरा, महामंत्री धर्मेंद्र खन्ना के नेतृत्व में आज रायवाला बाजार में टॉयलेट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस बारे में उनका कहना था कि रायवाला बाजार में दूर दूर से हजारों की संख्या में ग्राहक कपड़ा खरीदने आते हैं, परंतु टॉयलेट न होने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसमें खासतौर पर महिलाएं टॉयलेट के लिए परेशान होती हैं। उनका कहना था कि नगर निगम ने बाजार द्वारा बनाए गए टॉयलेट को तोड़ते हुए यह कहा था कि जल्द ही इसका निर्माण करवा दिया जाएगा, परंतु नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से कपड़ा व्यापारियों में काफ़ी रोष है। उन्होंने जल्द से जल्द टॉयलेट बनवाने की मांग की। उनका कहना था कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे और बाजार बंद करने के लिए बाध्य होंगे। संजय अरोड़ा, चेयरमैन रायवाला कपड़ा मार्केट। आज बड़े अफसोस के साथ हमें दोबारा सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। प्रदेश में हमारी सरकार होते हुए भी रायवाला के व्यापारियों की अनदेखी हो रही है। हम बार बार प्रशासन से, नगर निगम से, नगर विधायक से, सबसे प्रार्थना करते आ रहे हैं कि यहाँ जो शौचालय टूट गया है उसके कारण हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाहर से महिलाएं ग्राहक के रूप में आती है और वो दर दर भटकती है। हम एक बार फिर मजबूर हैं, हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है और आज भी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। हम फिर ये अपील करते हैं कि हमें हमारी समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द शौचालय की व्यवस्था की जाए, जिससे हम व्यापारियों को राहत की सांस लें और ये जो परेशानी हमें करनी हो रही है इससे हमें निजात मिले। मैं रायवाला कपड़ा मार्केट अध्यक्ष अजय कालरा। इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी हमें शौचालय की सुविधा नहीं मिल पा रही। हम पिछली बार भी यही बात कह गए हैं कि पिछली बार हमारा जो अधिकारी यहाँ पे आए थे, अधिकारियों से ये बात हुई थी कि ये बाथरूम, ये जो हमने अपने निजी खर्चे से बनवाया हुआ था बाथरूम, ये तोड़ा गया और हमें ये आश्वासन दिया गया था कि ये हटने के बाद जैसे सड़क का निर्माण हो जाएगा ये दोबारा बनवा दिया जाएगा। हमारे व्यापारी कितने परेशान हैं, जितने ग्राहक आते हैं यहाँ पे रोज़ हज़ारों की संख्या में ग्राहक आते हैं, वो इतने परेशान हैं। इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी इतना गवर्नमेंट को टैक्स जाता है और उसके बावजूद भी एक भी बाथरूम रायवाला में नहीं है और जो था उसे भी तोड़ दिया गया। हमने पिछली बार भी ये अपील की थी, प्रार्थना की थी, जितने अधिकारी यहाँ पे आए थे उन्हें ये प्रार्थना की थी ये जो बाथरूम यहाँ पे थाने के बराबर में बना हुआ था, तोड़ा गया था, कम से कम यहाँ पे यूरिनल ही लगवा दें, जिससे हमारे व्यापारी भाई इससे इस समस्या से जो परेशानी हमें है इस चीज़ के लिए कि हमारी इस परेशानी की निजात मिले हमें। लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पे, माननीय राजीव गुंबर जी विधायक जी हमारे आए, कमिश्नर साहब आए, नगर आयुक्त आए, सब आए, सारे अधिकारी आए सिर्फ आके आश्वासन मिला हमें और कुछ नहीं मिला। कब चाहते हैं आपके हम ये इतने हमारे व्यापारी भाई परेशान है, रोज हमें आके पदाधिकारी जितने भी हमारे बड़े हैं यहाँ पे सबसे प्रार्थना करते हैं। 100 आदमी इकट्ठे होके हमारे पास आते हैं दुकानदार, हम कहाँ पे जाएं, किसके पास जाएं। हमने बड़ी अधिकारियों से भी फ़ोन कर लिए, प्रार्थना भी कर ली, लेकिन हमारी कोई
सहारनपुर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा भूतेश्वर इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धेय ओम प्रकाश शर्मा जी की जयंती पर अपने महान नेता को स्मरण कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर जनपद के अनेक विद्यालयों के शिक्षकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने नेता को पुष्प अर्पित कर उनके आदर्शों व विचारों का अनुसरण करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर शिक्षक नेता पूर्व शिक्षक प्रत्याशी रजनी चौहान ने कहा कि स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा ने अपने जीवन भर शिक्षकों के लिए संघर्ष किया और उपलब्धि हासिल की, जिसकी वजह से वे एक महान नायक बने। उन्होंने उनके संघर्षों पर प्रकाश डाला, प्रदेश के शिक्षकों के सम्मान में जनक वेतन, मान सेवा, सुरक्षा दिलाने का कार्य किया। यही कारण है कि प्रदेश के विधान परिषद के 8 बार विधायक रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ज्ञानेंद्र पुंडीर, संगम शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, मांगेराम, राजवीर सिंह यादव, पन्नालाल, श्रीमती अनीता देवी, श्रीमती चंद्र सिंह कुमारी, दीपा वर्मा, श्रीमती प्रतिभा, राजेंद्र सिंह वालिया, मनोज शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। रजनीश चौहान, शिक्षक संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी मेरठ खंड शिक्षक सीट। आज शिक्षक हितों के मसीहा और शिक्षक संघर्षों और उपलब्धियों के महानायक श्रद्धेय ओम प्रकाश शर्मा जी, उनका अवतरण दिवस है। जयंती के रूप में आज इस कड़ाके की ठंड में जनपद के अनेक विद्यालयों से शिक्षकों ने आज उनको इस जयंती पर नमन किया, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी, स्मरण किया और संकल्प लिया कि उनके बताए हुए रास्तों पर उनका अनुसरण करके हम शिक्षक हितों की रक्षा करेंगे। ये संकल्पित आज इस जयंती के उपलक्ष्य में किया। सदी में कुछ लोग अपने कर्म के आधार पर ही नायक या महानायक कहलाते हैं। ऐसे ही ओम प्रकाश शर्मा जी शिक्षक हितों के महानायक के रूप में आए और ये आज भले वो शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श और उनके विचार वो सदैव जीवित रहेंगे और प्रत्येक शिक्षा और शिक्षक जगत के अंदर उनका योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। सहारनपुर टैक्स बार एसोसिएशन के वर्ष 2023 के वार्षिक चुनाव में निर्विरोध कुलविंदर सिंह राठौर को अध्यक्ष, हरिओम को महासचिव व मोहम्मद सलमान को कोषाध्यक्ष बनाया गया। एसोसिएशन के संरक्षक जीएस अरोड़ा व संस्थापक अध्यक्ष शिशिर वत्स, पूर्व अध्यक्ष जसविंदर सिंह अरोड़ा, राजीव खुराना ने माला पहनाकर नए सदस्यों का स्वागत किया और सभी ने मिलजुल कर आगे कार्य करने व सभी की समस्याओं को निस्तारण की बात कही। नए कार्यकारिणी में कुलविंदर सिंह राठौर को अध्यक्ष, रविंद्र गांधी और मनीष गांधी को उपाध्यक्ष, हरिओम को महासचिव, शिवम बजाज और आशीष अरोड़ा को सचिव, मोहम्मद सलमान को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर रमनीक सिंह सचदेव, विकास शर्मा, राजेश वधवा, मोहम्मद याहिया, अटल बिहारी शर्मा, श्रवण कुमार, मैनपाल सिंह, संजय चौधरी, अरुण कुमार, धर्मेंद्र, मोहम्मद खालिद, विपुल जैन, अब्दुल रहमान, आशीष कालरा आदि कर अधिवक्ता मौजूद रहे। एसोसिएशन रजिस्टर्ड का चुनाव हुआ था, जिसके अंदर की जो नए कार्यकारिणी बनी है निर्विरोध चुनी गई है, जिसमें अध्यक्ष कुलविंदर सिंह राठौर, महासचिव हरिओम और ट्रेजरर सलमान खान और ये आपके हमारे शिवम जी जॉइंट सेक्रेटरी हैं और आशीष अरोड़ा ये भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, मनीष गांधी उपाध्यक्ष और रविंद्र गांधी उपाध्यक्ष चुने गए हैं। सारी कमेटी निर्विरोध सबके द्वारा चुनी गई है। तो आज इनका सम्मान किया गया, सबको यहाँ पे बुला के। हाँ, आज हमारा सभी का सम्मान किया गया है, पूरी कमेटी का सबकी तरफ से सम्मान किया गया। थैंक यू। कोर्ट रोड पर नगर निगम द्वारा चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान चला बुलडोजर। आपको बता दें, आज कोर्ट रोड पर नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अतिक्रमण प्रभारी कर्नल बीएस नेगी के नेतृत्व में अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कर्नल बीएस नेगी ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी है और आगे भी अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये कचहरी पुल से
और कलेक्ट्रेट तक का ये प्रोग्राम आज हमने बनाया था। बार बार शिकायतें आ रही थी कि इस रास्ते में जो है काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, लोगों को जो है आने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो इसकी हमने पूर्व में चेतावनी 2 बार हमने कर दी थी। सुबह भी प्रोग्राम करने से पहले एक बार हमने अनाउंसमेंट करके फिर चेतावनी लोगों को दिया कि जो भी आसपास में आपके जो लोगों ने अतिक्रमण किया रहता है, अपना सामान बाहर रखा रहता है, वो न रखें। और जो परमानेंट टाइप का कोई भी अतिक्रमण था या रास्ते में जैसा भी है बिजली के खंभे का पोल एक था, उसका कुछ पोर्शन बाहर निकला था, जिससे कि एक्सीडेंट की संभावना हो सकती थी, उसको भी हमने निकाल करके उसको ट्रॉली में डाल दिया। पहले भी जो है अभियान चलाया था, लेकिन उसके बावजूद ये प्रयास हमेशा हमारा चलना चाहिए। ये कहना कि अतिक्रमण बार बार हो जाता है, ये समझते हैं क्योंकि लोगों की कईयों की जीविका से संबंधित होता है, तो थोड़ा बहुत रेडिया आ जाती है सड़क पे, लेकिन हम बार बार उनको चेतावनी देते हैं कि वो सड़क पे न है, ताकि किसी भी प्रकार का यातायात या लोगों को किसी की प्रकार से प्रभावित न करें। थाना देहात कोतवाली पुलिस ने 2007 से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को देहात कोतवाली क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना देहात कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना देहात कोतवाली पुलिस ने 2007 से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी संदीप उर्फ मुकेश को देहात कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार चाहल, उप निरीक्षक अनित कुमार, हेड कांस्टेबल पवन सिंह, हेड कांस्टेबल विकास कुमार, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार, कांस्टेबल अंकित मौजूद रहे। जी हाँ, जो शासन का अभियान चला हुआ है इनामी अपराधियों को पकड़ने के लिए, उसी श्रृंखला में आज सहारनपुर पुलिस ने एक 15 साल से जो फरार चल रहा है अपराधी संदीप, इसको आज पकड़ लिया है। यह पता चला था कि ये जब इस पर मुकदमा लिखवाया गया था 363-66 धारा में, यह एक नाबालिग लड़की को भगा के लेके गया था अपने साथ। और यह 15 साल में इसने क्या किया कि पहले 8 साल ये ठहरी रहा है, और जब ये वापस सहारनपुर आया इसने नाम बदल लिया था अपना, मुकेश नाम रख कर ये रह रहा था वहाँ पर और राजमिस्त्री का काम कर रहा था। आज सहारनपुर पुलिस इसके पीछे से 1 हफ्ते से इसके हमें क्लू मिल रहे थे, तो आज इसके जनता रोड पे जहाँ पे रह रहा है वहाँ से इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। सर, जिस नाबालिग लड़की को लेकर गया था वो कहाँ पर है? वो पहले बरामद हो चुकी है या फिर? नहीं, वो बरामद इसी के साथ हुई थी, उसी के साथ इसने शादी कर ली है और अभी उसी के साथ बच्चों के साथ ही रह रहा है। सर, कितना इनाम इस पर घोषित किया गया था सर? जी, इस पर इनिशियली 5,000 का इनाम था, अभी इसको बढ़ाकर 25,000 रुपये का इनाम करा दिया गया। भूतेश्वर मंदिर रोड पर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद हुआ भव्य स्वागत सम्मान, पत्रकारों को दी जानकारी। आपको बता दें, आज सहारनपुर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद का सहारनपुर के भूतेश्वर मंदिर रोड पर कारोबारी सागर गुप्ता के आवास पर उनके भक्तजनों ने भव्य स्वागत एवं सम्मान किया और उनकी पूजा अर्चना की। मीडिया को जानकारी देते हुए जगतगुरु स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद ने हिंदू सेंसर बोर्ड, भारत जोड़ो यात्रा, कॉमन सिविल कोड व जनसंख्या जैसे मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जी गुरुजी, आज सहारनपुर पहुंचे, किस कार्यक्रम में उपस्थित हुए यहाँ पर? देखिए, सहारनपुर जो स्थान है वो पूरे देश में माता शाकुंभरी देवी जी के कारण जाना जाता है। हम भी माता शाकुंभरी के दर्शन के लिए दिल्ली से चलकर यहाँ आए। आज यहाँ से माता शाकुंभरी के दरबार में जा रहे हैं। कल उनका पावन आविर्भाव महोत्सव वहाँ पर मनाया जा रहा है, उसमें हम सम्मिलित होंगे। गुरुजी, एक मूवी को लेकर एक बॉलीवुड में लगातार जो है भगवा रंग को लेकर एक विवाद चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? पठान मूवी में एक बिकनी पहनकर दीपिका पादुकोण ने शूट किया है गाना, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि केवल एक मूवी की बात नहीं है। अब तो हालत ये है कि लगभग हर मूवी में हम सनातन धर्मियों को टारगेट किया जा रहा है। कहीं हमारे भगवा रंग को, कहीं हमारे तिलक को, कहीं हमारे श्लोक को, कहीं हमारे वेद को, कहीं हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाई जा रही है। ये हमारी सहनशीलता के भी परे जा कर के अब हमको चढ़ाया जा रहा है एक तरह से। ये एक मूवी की बात नहीं है, हर मूवी में हो रहा है। अब आप बताइए कि अपने देश में सेंसर बोर्ड बना हुआ है। सेंसर बोर्ड का काम है कि ऐसी चीज़ों को आगे न जाने दे, ऐसे दृश्यों को, ऐसे चित्रणों को, लेकिन जा रहा है।
अब जनता को विरोध करने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ही है। गुरुजी, एक हिंदू सेंसर बोर्ड बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, उस पर क्या आपका तथ्य है? नहीं, हिंदू सेंसर बोर्ड तो हमने स्थापित कर दिया क्योंकि उसकी बड़ी ज़रूरत थी। हम हिंदुओं की, हम सनातन धर्मियों की सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोगों ने लंबे समय तक ये मांग की कि जो भारत का सेंसर बोर्ड बना है उसमें हमारे धार्मिक दृष्टिकोण का एक विशेषज्ञ बैठा दिया जाए ताकि वो हमारी दृष्टि से देखे और अगर कहीं चुभने वाली चीज़ है तो उसको इंगित करे। लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। तो अंततः हमको ये निर्णय लेना पड़ा कि हम सनातन धर्मियों की ओर से एक ऐसा सेंसर बोर्ड बनाएंगे जो धार्मिक दृश्यों के बारे में संवेदनशील होगा और ऐसे किसी भी दृश्य को जनता के बीच में नहीं जाने देगा जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों, भारतीय संस्कृति का विकृतीकरण हो या इसी तरह की कोई चीज़ हो। गुरुजी, राजनीति की अगर बात करूं, कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, जबकि सनातन धर्म के जो लोग हैं वो धर्म गुरु भिक्षा यात्रा निकालकर सनातन धर्म से जुड़े लोगों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। इस पर आपका क्या तथ्य है? कौन धार्मिक गुरु क्या कर रहे हैं? धर्म गुरु भिक्षा यात्रा निकालकर सनातन धर्म के जुड़े लोगों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग। ये हमको जानकारी में नहीं है। आप कुछ बता रहे हैं, अभी पूरी बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। जहाँ तक राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा का प्रश्न है तो हमारे मन में यही बात आती है कि जोड़ने की जो बात है वो तो अच्छी है, जोड़ना ही चाहिए, तोड़ने की बात अच्छी नहीं होती है। लेकिन भारत से क्या ऐसा टूटा है जिसको जोड़ने की बात कही जा रही है? तो हम देखते हैं कि इधर बीच में सबसे बाद में, वैसे तो भारत के कई टुकड़े हो गए पिछले 150-200 सालों में, लेकिन सबसे अंतिम में भारत से पाकिस्तान टूटा है, बांग्लादेश टूटा है। तो क्या राहुल गांधी जी भारत से पाकिस्तान को जोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या अखंड भारत के निर्माण का रास्ता प्रशस्त होने वाला है राहुल गांधी जी की इस यात्रा से? अगर ऐसा है तो ये स्वागत योग्य कदम है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की बात अक्सर होती है, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? भाई, जनसंख्या कानून तो बहुत सारे बनते हैं, लागू जब तक नहीं हो तब तक उनका क्या तात्पर्य है, पहली बात। दूसरे, जनसंख्या नियंत्रण आप करने के लिए हम लोग छोटे से, तब से संजय गांधी ने नसबंदी का वो चलाया हुआ था, तब से देख रहे हैं। आज तक जनसंख्या का नियंत्रण आप नहीं कर पा रहे हो। तो जनसंख्या का ना तो ये नियंत्रण कर पा रहे हैं और ना जनसंख्या का सदुपयोग कर पा रहे हैं। दोनों मोर्चों पर फेल दिखाई दे रहा है। कॉमन सिविल कोड को लेकर क्या तर्क है सर आपका? कॉमन सिविल कोड लुभावना वाक्य है। अच्छा लगता है कि सब एक जैसे हों, लेकिन क्या सब एक जैसे हो सकते हैं? और क्या सबका एक जैसा होना देश के लिए लाभप्रद है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, सब एक जैसे हो जाएं, सब एक जैसे हो सकते हैं क्या? तो सब एक जैसे जब नहीं हो सकते तो आप ऐसा लोक लुभावन मामला क्यों लोगों के सामने परोसते हो? लोगों को जो हैं उनको वो रहने दो और उसी में अच्छाई बना दो, तब तो ठीक है। गुरुद्वारा रोड निवासी परिवार ने मकान मालिक पर लगाया घर का सामान बाहर सड़क पर फेंकने का आरोप, कार्यवाही की मांग। आपको बता दें, गुरुद्वारा रोड पर एक परिवार चाय बेचकर अपना गुजर बसर करता है और लगभग कई सालों से एक ही मकान में किराए पर रह रहा है, जिसमें आज मकान मालिक ने आकर उनका सामान फेंक दिया और मकान को तोड़वा दिया। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने मकान मालिक से टाइम मांगा, लेकिन मकान मालिक ने सामान बाहर फेंककर मकान को तोड़वा दिया। अब पीड़ितों ने थाने में तहरीर देकर मकान मालिक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। तो वहीं पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि उचित कार्यवाही की जाएगी। गीता खुराना। कहाँ के रहने वाले, क्या मामला है जो आपके साथ? मैं गुरुद्वारा रोड की रहने वाली हूँ और मैं 12-13 साल से इस घर में रह रही हूँ। मैंने थोड़ा सा इनसे समय मांगा था कि हमें समय दे दीजिए, हमारा मकान बन रहा है, लेकिन ये मैं 5 दिन से शहर से बाहर थी। अब ये आए हैं ताले तोड़ के सारा सामान मेरा बाहर फेंक। जो हमारे मालिक हैं हरदीप सिंह, वो 15-20 गुंडे लेके, मुसलमान लेके अंदर घुस गए, ताले तोड़ के सारा सामान मेरा बाहर फेंक दिया और बदतमीजियां करी, मुझे धक्का मारा, मेरा फोन छीन लिया, मेरे अलमारी के ताले तोड़ तोड़ के सब उसमें गोल्ड था, पैसा था, सब ले गए, आधा सामान भी उठा के ले गए हैं। जानकारी में कह रहे हैं कि मकान खाली कराने के लिए बहुत पहले से कहा था। हाँ जी, तो हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो आप भी कह रहे हैं करेंगे, लेकिन हमें समय तो मांगा है, हमने गुनाह थोड़ी ना किया है कोई। इसकी शिकायत करी? हाँ जी, अभी करके आई हैं। क्या वो बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, सारी हमारी हेल्प के लिए आ रहे हैं वो।
सहारनपुर को मिला आईजीआरएस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान। एसपी सिटी ने पुलिस लाइन कार्यालय से दी जानकारी। आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर को आईजीआरएस रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर आज एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से संबंधित पत्रकारों को जानकारी दी। प्रथम स्थान मिला है। जी हाँ, जो शासन की मंशा है और मुख्यमंत्री जी की जो एक पहल रहती है कि भाई सारी जनता है उनकी सुनवाई हो, उनकी गुणवत्तापूर्वक उनकी सुनवाई का निस्तारण किया जाए, उसी में सहारनपुर जिले को पूरे उत्तर प्रदेश में इस माह की रैंकिंग में आईजीआरएस की रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला हुआ है। थाना जीआरपी पुलिस ने एक शातिर चोर को प्लेटफॉर्म नंबर 6 से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक रेलवे के पर्यवेक्षण में जीआरपी थाना प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ एक शातिर चोर अंकित कुमार पुत्र भीम सिंह को प्लेटफॉर्म नंबर 6 से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक मोबाइल फोन, 1500 रुपये नगद, एक एटीएम कार्ड, एक वोटर कार्ड बरामद किया गया तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, हेड कांस्टेबल पंकज चौधरी मौजूद रहे। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। मैं 115 इंजीनियर रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट पद पे ड्यूटी करता हूँ। मैं 31 तारीख 2022 को ट्रेन में सहारनपुर से मेरठ जाने के लिए सफ़र कर रहा था, जिस दौरान मेरा सामान चोरी हो गया था, जिसमें मेरा आई कार्ड, मोबाइल फ़ोन, पर्स के अंदर ही 1500 रुपये थे। उस दौरान मेरा चोरी हो गया था। तो फिर मैंने सहारनपुर थाना में रिपोर्ट लिखाई जीआरपी में। तो सबसे पहले तो अपर्णा गुप्ता मैम, जिन्होंने अपनी टीम एक्टिवेट की और उनके सहयोग से जीआरपी थाना सहारनपुर, जिन्होंने प्रीता सिंह मैम, मेरी हर साइड से उन्होंने सहायता की। और मेरे पास मेरा सामान चोरी होने की वजह से खाने के लिए पैसा भी नहीं था। मैम ने मेरे को इधर खाना भी खिलाया और मेरे को पैसे भी दिए खाना खाने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी बंदे के साथ कोई धोखाधड़ी या ऐसे ही कोई चोरी हो जाती है तो प्लीज़ जीआरपी की हेल्प लो, डरो मत, अपना खुल के शेयर करो। कि ऐसा है कि कभी बंदा डर जाता है कि हाँ पुलिस हमारा साथ नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है। जीआरपी स्टाफ बहुत बढ़िया है। लास्ट में फिर अपर्णा गुप्ता मैम ने हमारा जो सहयोग किया है, चोर को भी पकड़ लिया है और मेरा सामान है जो पूरा मिल गया है। ऐसे थैंक यू मैम। जनपद के कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में 7 जनवरी तक जिलाधिकारी ने अवकाश किया घोषित। आपको बता दें, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने अत्यधिक कोहरे, शीतलहरी एवं ठंड के कारण विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य सुरक्षा एवं आवागमन के दृष्टिगत जनपद के समस्त बोर्डों, बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा, सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा, संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत संचालित कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों में 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक रविदत्त ने बताया कि सभी संस्थाओं को इस संदर्भ में अवगत कराने के साथ ही इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विकास भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक। आपको बता दें, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री तथा जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन व नवीन विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। इस अवसर पर उन्होंने आईजीआरएस, शीतलहरी से बचाव हेतु रैन बसेरा एवं अलाव की व्यवस्था, जनपद में आयुष्मान कार्ड की प्रगति, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर, पंचायत भवनों के निर्माण, पीएम आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, जन कल्याणकारी पेंशन योजनाएं, चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति, विद्युत विभाग, स्पोर्ट्स कॉलेज बेहट, मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय, चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति, मिनी बाईपास, जल जीवन मिशन के कार्य की स्थिति आदि की बिंदुवार समीक्षा की गई। जनपद में विकास योजनाओं में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान आने पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को बधाई देते हुए कहा कि इसकी निरंतरता बनाए रखी जाए और कार्य करने के साथ ही डाटा फीडिंग का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। इसके साथ ही आईजीआरएस रैंकिंग में प्रदेश स्तर पर लंबी छलांग लगाते हुए 6वां स्थान प्राप्त कर सभी अधिकारियों को प्रथम स्थान में आने के लिए प्रोत्साहित करते हुए व्यक्तिगत रूप से
समस्याओं के निस्तारण में प्रयास करने के निर्देश दिए। सहारनपुर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया गया। धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व दान करने वाले धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पर्व आज गांधी पार्क पंडाल में लगाकर सुंदर धार्मिक दीवान सजाकर मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में आज एचटीसी द्वारा परम बत्रा के नेतृत्व में एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंद बेसहारा बीमार लोगों के लिए रक्त की कमी न हो, इसको लेकर लोगों ने रक्तदान किया और आगे भी रक्तदान करने की बात कही। इस बारे में संस्थापक परम बत्रा व बीजेपी नेता गुरभेज सिंह पेजी ने भी अपने विचार रखे। आपका नाम और क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आपका नाम? गुरभेज सिंह पेजी मेरा नाम है और मैं संरक्षक हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी। और बड़ा एक खुशी का माहौल है। आज श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश उत्सव जो पूरे देश विदेश में मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में यहाँ सहारनपुर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा प्रांगण में एक हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 80वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और मुझे कहते बड़ा गर्व है कि हमारी सोसाइटी जो है विभिन्न समाज के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें अपना योगदान देते हैं। और रक्तदान शिविर तो हमारा चलता आ गया है, लंगर की सेवा है, साथ में जो है एम्बुलेंस की मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो है कन्यादान योजनाएं में सब में बहुत बढ़ चढ़ के सहयोगी मेरे सारे हिस्सा लेते हैं। और विशेष तौर में मैं धन्यवाद करूंगा परम बत्रा जी का, जो हमारे हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। आपके निर्देशन में बहुत अच्छी तरह ये सोसाइटी चल रही है और वाहिगुरु से अरदास करता हूँ कि आप इसी तरह निरंतर सफलता के पग पर चलते रहें और समाज में अपना जो योगदान है वो भरपूर देने का प्रयास करें। देर रात बाजोरिया मार्ग स्थित सहारनपुर क्लब में नववर्ष के भव्य समारोह का विधिवत शुभारंभ हुआ। क्लब के सचिव डॉक्टर मोहन सिंह, संयुक्त सचिव पंकज बंसल, एग्जीक्यूटिव मेंबर जोधबीर सिंह और कंवलजीत सिंह ने सभी का नववर्ष समारोह में स्वागत किया। कार्यक्रम में बच्चों का सवालों के सही जवाब देने पर पुरस्कार दिए गए। बेस्ट कपल डांस, मम्मी द्वारा बच्चों को गोद में उठाकर डांस प्रस्तुति और बच्चों के डांस आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। सभी विजेताओं को और डायमंड ब्राइडल ज्वेलरी देहरादून की पार्टनर डायरेक्टर नीलम सिंघल, गौतम शंकर सिंघल, अभय गौरव सिंघल व अनु सिंघल पदाधिकारियों द्वारा पुरस्कार दिए गए। देर रात तक चले कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में हेमंत जोशी, एसपी सिंह, डॉक्टर पंकज खन्ना, डॉक्टर रविंदर सिंह, डॉक्टर जयपाल चंद, सीए मुकेश गोयल, संजय ढींगरा, डॉक्टर संजीव अग्रवाल, प्रमोद मिगलानी, रविंद्र मिगलानी, तेजबीर सिंह, गौरव चोपड़ा, विजय मोदी आदि लोग मौजूद रहे। शातिर चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस के द्वारा 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना चिल्काना पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर चोर मोहित, आसिफ व गौरव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा, एक तमंचा व जिंदा कारतूस, 2 चाकू नाजायज, 2 जोड़ी पाजेब, 2 जोड़ी बिछवे, 1 अंगूठी, 1 जोड़ी कान के कुंडल, 1 नाक का कोका, 1 पेंडल, 1 चैन, 1 अंगूठी, 1 चेकबुक व 76,350 रुपये बरामद किए गए। जी, चिल्काना क्षेत्र में पिछले 1 महीने से चोरी की घटनाओं के बारे में, वारदात के बारे में सूचना मिल रही थी। तो उस सूचना पर काम करते हुए पुलिस ने ये 3 चोर, ये बहुत शातिर चोर हैं, लगातार पठेड़ चौकी एरिया में और आसपास चिल्काना थाना क्षेत्र में इन्होंने चोरी की हैं। 1 महीने पहले भी एक चोरी करी थी और इस हफ्ते में भी 2 चोरी इन्होंने चोरी को अंजाम दे दिया था। तो ये गौरव, आसिफ और तीसरे हैं मोहित, ये तीनों चोरों की जो टोली है इनको कल चिल्काना पुलिस ने पकड़ लिया है और इनके पास से अच्छी खासी बरामदगी हुई है। काफ़ी सोना चांदी का सामान मिला है इनके पास से जो उन्होंने घर से चोरी की थी। करीब 76,000 का कैश मिला है, एक मोटरसाइकिल मिली है और असला भी मिला है इनके पास से। उसकी जानकारी की जा रही है।